नमस्कार दोस्तों। हरियाणा इलेक्शन होने वाले हैं 5 तारीख को। और एक मतलब हम समीकरणों की जब बात करते हैं चुनावों को लेकर, तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में नांगल चौधरी विधानसभा की, क्योंकि काफ़ी हॉट सीट है और लोगों की इस पर नज़रें गड़ी हुई है। पिछले 2 टर्म से बीजेपी विधायक बने हुए हैं और अब की बार एक माहौल जिस तरीके से हरियाणा में एक लहर चल रही है कांग्रेस की, क्योंकि बहुत बार जितने हमने सर्वे देखे हैं उसमें कांग्रेस की जो पार्टी है वो आगे चल रही है, उनकी सीटें हैं वो आगे चल रही हैं और लोगों की जो राय ली जा रही है उसमें भी लगभग सामने आ रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वही आगे चल रही है। तो यहाँ से बीजेपी विधायक हैं हाल फिलहाल डॉक्टर अभय सिंह यादव, और पिछले 2 बार से विधायक रहते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से मंजू चौधरी जी हैं, जो एक शानदार नेता रही हैं। उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, उनके घर से विधायक बने हैं बहुत बार। और अब हम बात करेंगे इन चुनाव की, तो इन चुनाव में जब हम देखते हैं कि पुरानी जब कंपैरिजन करते हैं तो 2014 में जब मंजू चौधरी जी ने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ बीजेपी की पार्टी से वो 800 वोटों से आ रही थी, यानी कि उनका समीकरण बिल्कुल नगण्य था अगर वोटों की हम बात करें तो, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र से इतने ज़्यादा गांव आते हैं और फिर एक अच्छी मतलब बढ़त के साथ अपने आप को दर्ज करवाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी बात, जब 2019 के चुनाव की करते हैं तो 2019 में भी जो चुनाव थे उसमें उनका रेशियो काफ़ी सही रहा था। उनके जो हस्बैंड हैं मूलाराम, उन्होंने चुनाव लड़े थे और उन्हें 36,000 के लगभग वोट प्राप्त हुए थे। जो जीत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी विधायक जीत गए थे और जिनको लगभग 55-56 हज़ार के समथिंग वोट मिले थे। ये अंतर इसलिए रहा ज़्यादा क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2019 में उन्होंने जेजेपी से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा हम बात कह सकते हैं उनका रेशियो कम रहा वोटों का, क्योंकि उनके जो समुदाय थे उनसे 2 व्यक्ति और चुनाव में लड़े थे। तब भी इतना मतलब वोट बना लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति है, चाहे देश की किसी भी प्रकार की राजनीति की बात कर लें, हम जातिगत जो गणना है उससे पीछे नहीं हट सकते और एक समुदाय का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जो मंजू चौधरी जी हैं वो गुज्जर समुदाय से आती हैं, डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं वो अहीर समुदाय से आते हैं। तो अब का जो 2024 का जो रेशियो चल रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं, उनकी लोगों में पकड़ अच्छी है। लेकिन अब की बार कांग्रेस की लहर है तो लोगों का जो समर्थन है, अगर हम तुलना करें लोगों की बातें अगर सुनकर उनके सर्वे लेकर अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो रुझान है वो मंजू चौधरी की तरफ है। हालांकि डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत में लगे हुए हैं और लोगों का उनके पास समर्थन भी है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि थोड़े दिन पहले एक रैली जनसभा हुई जिसमें बीजेपी की तरफ से उनको सपोर्ट करने के लिए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे। और वहीं दूसरी तरफ मंजू चौधरी की बात करें तो उनकी जनसभा में भी राजस्थान से सचिन पायलट भी आए, जो एक गुज्जर समुदाय से आते हैं खुद, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा वो भी यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने अपील की लोगों से वोट देने की और ये सब चीज़ें हैं वो चली थी। हालांकि हम बात करें लोगों के एक आंकड़ों की, तो मैं कह सकता हूं कि अब की बार गुज्जर समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा है और कांग्रेस पार्टी की लहर है, लगभग सभी देख पा रहे हैं हरियाणा में, तो वो उनको एक फ़ायदा मिल सकता है। और इसी के साथ लोगों में एक नया रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार के टर्म से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं, या मैं कह सकता हूं कि नेताओं की ये कुछ गलती हो सकती है कि उन्होंने जो जातिगत राजनीति खेली है उस हिसाब से अब की बार थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है। हालांकि दोनों में टक्कर अभी बराबर की बनी हुई है और बस थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, इतना सटीक हम नहीं कह सकते, और सटीक कहेंगे तो वो मेरे ख्याल से सही भी नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ समीकरण बन रहे हैं हालांकि, और ये सब चीज़ें हैं। तो आप
अगर वीडियो देख रहे हैं आपका क्या विचार है। हालांकि ये बातें मैंने की हैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की, और गांव की जब बात करें अन्य पार्टियों की भी अगर बात कर लेते हैं, जैसे जेजेपी है, इनेलो है, तो मुझे लगता नहीं है वो इतने ज़्यादा वोट खींच पाएंगे, क्योंकि हर गांव से कुछ ना कुछ उनके फ़ैन फॉलोइंग है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो हर गांव से 10, 15, 20 के लगभग वोट उनके जा सकते हैं, बाकी ज़्यादा वोट नहीं जाएंगे। बस दो ही पार्टियों में आपसी टक्कर ज़्यादा बनी हुई है, वो कांग्रेस और बीजेपी है। अब इनमें से कौन विजयी रहता है ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं वो यही है कि एक जातिगत विशेष का, जैसे गुर्जर समुदाय का मंजू चौधरी को पूरा समर्थन जा रहा है, और जाट समाज से बहुत ज़्यादा रुझान देखे जा रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ हैं। अहीर समुदाय है, उसमें भी कुछ गांव हैं जिनमें कांग्रेस का रुझान ज़्यादा है, और ऐसा कुछ रैलियों में भी देखा गया है कि जो विधायक हैं उनका कुछ गांव में विरोध किया गया और उनको कुछ कड़ी बातें बोली गई। और ये मेरे ख्याल से इस वजह से हुआ क्योंकि उनके जो एक भाई अफसर रह चुके हैं, या ये मान सकते हैं उनका थोड़ा सा स्वभाव जो है बात करने का वो थोड़ा रुखा रहता है, तो उस वजह से मुझे लगता है लोग थोड़े से उनसे नाराज़ हैं, और इस बात का खामियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़ सकता है इन चुनाव में। बाकी कोई फिक्स कह नहीं सकते, दोनों की जब बात करते हैं तो लोगों की सपोर्ट की है, समर्थन की, वो लगभग सेम चल रही है। तो क्या रिजल्ट रहते हैं वो आप कमेंट ज़रूर करें, आपकी क्या विचार है इस वीडियो पर ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। हालांकि मेरे पर्सनल विचार नहीं है, ये जिस तरीके से बातें हो रही हैं, लोगों में बैठते हैं उनकी बातें सुनते हैं, उस हिसाब से मैंने ये बातें कही हैं, और मेरे ऊपर पर्सनली न लिया जाए, मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल राजनीतिक माहौल है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको फैसला करना है, कमेंट ज़रूर करिए वीडियो पर, वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को लेकर, और हरियाणा के अन्य चुनावों को या अन्य सीट के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ क्या रह सकता है, वो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद।